शहबाज शरीफ ने माना भीख मांगने वाला कटोरा है पाकिस्तान। निशिकांत दुबे दहाड़े। पाकिस्तानी सेना के तीनों प्रमुख को सता रहा हमले का डर, सिंगापुर में रोए। ओवैसी ने अल्जीरिया में खोली पाकिस्तान की पोल। ओवैसी बोले, आतंकी लखवी जेल में रहते हुए बाप कैसे बना। पाकिस्तान की भीख मांगने की पुरानी आदत है। इसको समय समय पर पूरी दुनिया देखती रहती है कि वो किस तरीके से कटोरा लिए भीख मांगता नजर आता है। कई बार मदद मिल भी जाती है तो कई बार इस भीख वाली मदद में काफी समय लग जाता है। दुनिया भर में मिलने वाली इस मदद को अब पाकिस्तान भी भीख मांग लिया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अब हमारे मित्र भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का भीख का कटोरा हम लेकर के उनके यहाँ ना जाए। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने अपने सैनिकों से यह तक कह दिया कि अब मैं कटोरा लेकर के दूसरे देशों में भीख नहीं मांगने जाऊंगा। वहीं जिस तरीके से यह बयान सामने आया है तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान की आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चाहे IMF हो, चीन हो, अमेरिका, सऊदी अरेबिया या तुर्की, पाकिस्तान को जो भी लोन मिल रहा है वो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। दुबे ने दावा किया कि नालायक पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले एक दिन दबकर खत्म हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अल्जीरिया में बोलते हुए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 1980 से पाकिस्तान अपने बजट का 20 से 25% रक्षा पर खर्च कर देता है। IMF, सऊदी अरेब और अमेरिका उन्हें कर्ज देता है। उनकी अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा केवल कर्ज पर ही टिका हुआ है। उनकी अर्थव्यवस्था ऐसे हालत में है कि किसी भी दिन वे अगले सोमालिया या सूडान बन सकते हैं। उन्हें कोई भी मदद देने वाला देश अपना पैसा खो देगा। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा। Since 1980, they are spending 20 to 25% of their budget for defense on. जो उनके पास पैसा है, IMF is giving loan, Saudi Arabia is giving something, US is giving something. You will be surprised कि 80% जो उनकी इकोनॉमी है, that is on loan only. क्योंकि वो सारा का सारा पैसा पब्लिक वेलफेयर में नहीं खर्च करके, डेवलपमेंट में नहीं खर्च करके, वो केवल और केवल भारत के खिलाफ डिफेंस में खर्चा करते हैं। इसलिए आज उनकी इकोनॉमी ऐसी है कि किसी भी दिन वो पूरा सोमालिया की तरह हो जाएगा, सूडान की तरह हो जाएगा। और कोई भी देश उसको मदद करेगा तो अपने पैसे को डुबाएगा। भारत आज दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अल्जीरिया में सब कुछ है। हम अल्जीरिया के साथ व्यापार करना चाहते हैं। हम और अल्जीरिया साथ साथ बढ़ना चाहते हैं। और अल्जीरिया भारत एक साथ होगा तो अल्जीरिया भी बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ टेरर एक्टिविटी में यदि अल्जीरिया हमारा साथ देगा तो निश्चित तौर पर हम दोनों एक विकसित देश होंगे। इसी के लिए हम आए। वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर घुस करके जो कुछ किया उसके बाद पाकिस्तान की सेना तो डरी हुई है। साथ ही पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी रात भर सो नहीं पा रहे हैं। जनरल मिर्जा का कहना है कि भारत फिर हमला कर सकता है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि भारत भविष्य में भी हमला कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि सिंगापुर में बोलते हुए जनरल मिर्जा ने कहा कि इस बार तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन भारत की किसी भी रणनीतिक भूल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये मुद्दे केवल बातचीत से ही सुलझ सकते हैं, युद्ध से नहीं। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच केवल कुछ सीमाई स्तर की हॉटलाइन पर ही बात हो रही है। जनरल मिर्जा ने खुद माना कि अगर संघर्ष बढ़ा तो ये सिर्फ POK तक सीमित
नहीं रहेगा बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है, जो एक खतरनाक ट्रेंड है। इसके अलावा आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जब से डेलीगेशन का हिस्सा बने हुए हैं उसके बाद दुनिया भर में जाकर के पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। ओवैसी ने शनिवार को पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के उसके दोहरे रवैये को लेकर के तीखा हमला बोला है। आतंकवादी जकीरुर रहमान लखवी, अजमल कसाब और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के रवैये को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा कि एक कुख्यात आतंकवादी आधिकारिक तौर पर जेल में रहते हुए पिता बन गया। दरअसल आपको बता दें कि अल्जीरिया में बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि जकीर रहमान लखवी नाम का एक आतंकवादी दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद के आरोप का सामना कर रहे आतंकवादी को जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन वो जेल में बैठे बैठे ही एक बेटे का पिता बन गया है। हालांकि जब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया तो मुकदमा तुरंत आगे बढ़ गया। सुनिए क्या कुछ ओवैसी ने कहा। Let me quote you what I am saying to corroborate what I have said. We had our Mumbai, which we call famously 26/11. Our Indian investigators went to Pakistan, gave them DNA samples, and because of this brave sacrifice of the Mumbai police, we could catch alive one terrorist called Ajmal Kasab. The arms which he was carrying, the bullets which he had, the grenades which we had all the Pakistan markings over it. So our investigators went to Pakistan, gave evidence of whatever they wanted, gave them recorded statements of witnesses. But you know what happened? Pakistan didn't went ahead. And in fact, there was this one terrorist called Zakir Rahman Lakhvi. No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son by sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. There was one mastermind of 26/11 called Sajid Mir. He was the main brain behind of telling David Headley to change his name from Dawood to David Headley. Pakistan was denying the Indian investigators that no, Sajid Mir is dead. There was an important meeting in Germany. Pakistan came forward and said, yes, Sajid Mir is alive. So dead people become alive in Pakistan only because of FATF grey list. So if we bring back Pakistan in FATF grey list, we would request your leadership to please help us in saving lives, humanity, because if this terrorism it increases in the form of ideology, in the form of finance which they get from illegal sources, this is a grave threat to humanity. And Pakistan believes in destabilizing in India. You see, it's not only a question of South Asia. When we are the fourth largest economy, अब जिस तरीके से पाकिस्तान एक और जहां दुनिया को यह दिखाता है कि वो खुद आतंकवाद से पीड़ित है, तो वहीं जिस तरीके की तस्वीर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की आतंकवादियों के साथ सामने आती है, तो ये पाकिस्तान के दोहरे रवैये को उजागर करती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान समय समय पर यह बयानबाजी करता रहा है कि आतंकवादी हमलों से खुद पाकिस्तान परेशान है, लेकिन जब भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, 9 आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया जाता है, तब हाफिज सईद के खानदान का भी खात्मा हो जाता है। और इसमें जो वहां की सेना है, उनके जो बड़े अधिकारी हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं, वो बकायदा इन आतंकियों के नमाज़े जनाजा में शामिल होते हैं और पाकिस्तानी झंडों से इनकी बॉडी को भी लपेटा जाता है। इतना ही नहीं, कई बार देखने को मिला है कि हाफिज सईद कैसे कि जनसभा को ओपनली संबोधित करता है, तो ये तमाम चीजें जो है वो पाकिस्तान के दोहरे रवैये को दिखाता है। इसी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर यह बड़ा हमला बोला और कहा कि जो खतरनाक आतंकी है, कुख्यात आतंकी है लखवी, वो जेल में रहते हुए पिता कैसे बन गया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।